नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में एक सभागार में स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा, पूर्व सांसद एवं किसान नेता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और एक व्याख्यानमाला भी आयोजित की गई। इसमें बाहर से पधारे किसान नेता, सर्वोदय नेता श्री सवाई सिंह जी जयपुर से और श्री राजेश कृष्ण बिरला, रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के चेयरमैन, उद्योगपति प्रेम भाटिया के साथ दिल्ली से पधारे श्री केसी त्यागी, पूर्व सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, श्रद्धांजलि के साथ महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री का भी स्मरण किया गया। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। भीम न्यूज़ इंडिया ने किसान नेताओं से बात की। देखिए एक रिपोर्ट। एक और सर्वोदय नेता हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार भूतिया। भूतिया जी, आज ये क्या कार्यक्रम था? आज ग्राम स्वराज पर आधारित क्या कहता अवधारणा पर आज नाथूराम मिर्दा की स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा की जयंती मनाई गई थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? केशोराई पाटन। पाटन से आए हो? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने इस जो आज के कार्यक्रम में केशोराई पाटन शुगर मिल बंद पड़ी है, उसके बारे में आपने कोई डिमांड की है? हम लगातार लंबे समय से करीब 20 वर्षों से केशोराई पाटन सहकारी शुगर मिल के पुनर्संचालन की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए किसान समन्वय समिति और इसके पूर्व से गन्ना उत्पादक अंशदायी किसान समिति शुगर मिल के संचालन की मांग कर रही है। आज भी जो केसी त्यागी साहब और राजेश बिरला साहब बता रहे हैं, उनसे सब किसानों ने मिलकर मांग की है कि स्थिति में है कि निश्चित रूप से चलाया जा सकता है, किसानों के लिए लाभकारी है, इसलिए इसको निश्चित रूप से चलाया जाना चाहिए। इसी में किसान और क्षेत्र का विकास संभव हो गया। कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम जी बिरला, लोकसभा स्पीकर हैं, बड़े पद पे हैं। क्या आपके किसानों ने उनसे इस मामले में चर्चा की है? हाँ, कल परसों दशरथ जी के नेतृत्व में ओम बिरला जी से मिले हैं। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है। मैं नहीं था तो दशरथ जी की बात हुई थी, पेपर में पढ़ा है, कि वो भी इसके लिए सार्थक प्रयास करेंगे। क्या स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा जी की श्रद्धांजलि सभा है, इसमें हमारे साथ एक किसान नेता हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? पवन यादव। पवन यादव साहब, कहाँ से हैं आप? मैं 12 से हूँ। 12 से आए हैं इस कार्यक्रम में? अच्छा, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा हमारे किसान एकता के प्रेरणा स्रोत है। आपके द्वारा इस हाड़ौती में कई बार दौरे किए गए। मैं स्वयं उनसे एक बार मिला था और भाई साहब दशरथ कुमार जी जो हमारे हाड़ौती किसान उनके महामंत्री है, उनके वो गुरु रहे हैं और इस प्रकार हम किसान एकता करना सीखे हैं तो नाथूराम जी मिर्दा से। अभी आप बता रहे थे सिंचाई परियोजना के बारे में, मैंने सुना, आपको क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इस हाड़ौती में पानीदार 5 बड़ी नदियां हैं। चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, परवण है, नेवज है। इस तरह से 5 बड़ी नदियां होते हुए भी हाड़ौती में समस्त किसानों को सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। 1000 फीट नीचे तक मोटरें डाल रखी है, पानी नहीं है धरती में। अतः ये प्रोजेक्ट परवण वर्ध सिंचाई परियोजना का पानी शीघ्र अतिशीघ्र किसानों को मिलना चाहिए। ERCP को लेकर के जो भ्रम बना रखी है इस गवर्नमेंट ने कि ये सिंचाई योजनाएं नहीं है, ये सिर्फ औद्योगिक योजना है। जो 2 लाख हेक्टर ERCP में जो बता रखा है वो सिंचाई का क्षेत्र किस तहसील में किस जिले में है, आज तक गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही इसका सिंचाई वाले? गवर्नमेंट बहुत विरोध कर रही है। गवर्नमेंट कोई भी हो, सब गवर्नमेंट इस परियोजना के प्रति अच्छा मन नहीं रखती है। इसलिए हम संघर्ष के लिए अभी चीफ इंजीनियर कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या शुभ नाम बता दो आप? पवन यादव। ये सर्वोदय का एक कार्यक्रम है, नाथूराम मिर्दा जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, सॉरी। तो क्या कहेंगे आप? क्या शुभ नाम है आपका? आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम संजय शर्मा है और स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि किसान को स्वावलंबी बनाना है। और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं पिछले 50 साल के अंदर चल रही हैं उसमें स्वावलंबी बनाने के बजाय किसान को दूसरे के ऊपर निर्भर बना दिया।
और आज की स्थिति है कि देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान में आए उस समय भारत विश्व का जीडीपी में 27% योगदान देता था। 1947 में जब वो 200 साल का अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुए तो 3% योगदान पे आ गए। 24% जीडीपी जो वर्ल्ड की थी उसका ह्रास हो गया हमारे उत्पादन के अंदर, और वो उत्पादन गाँव के अंदर औद्योगिक उत्पादन स्मॉल स्तर पे होता था। इस तरह आजकल के तरह जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं वो कल कारखाने उस समय नहीं होते थे। तो उसका सारांश ये है कि अगर 27% योगदान वर्ल्ड की जीडीपी में था तो किसान स्वावलंबी था, ग्राम स्वावलंबी थे। अभी क्या पोजीशन है? अभी की स्थिति विश्व में जीडीपी में 1% योगदान। इसका मतलब किसानों की स्थिति निम्नतम स्थिति के अंदर सरकार है। ध्यान नहीं दे रही। सरकार का ध्यान औद्योगिकरण के ऊपर है, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को पलायन। अरे भाई, अनाज नहीं मिलेगा तो जनता खाएगी क्या? औद्योगिकरण का क्या करोगे आप ये बताइए। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार एक ही पार्टी की सरकार है, वो किसानों की मदद नहीं कर रही क्या? एमएसपी वाला मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं, सिंचाई का मुद्दा है। एमएसपी के लिए किसान संघर्षरत हैं, आज भी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। एमएसपी पे कोई ध्यान नहीं है। जैसे ही किसान के किसी प्रकार से कोई कमाने का मौका आता है, बीच के अंदर गेहूं निर्यात का विषय आया, गेहूं निर्यात के कारण गेहूं के मूल्य बढ़े, सरकार ने तुरंत रोक लगा दी कि खाद्य सुरक्षा के नाम पे। अगर खाद्य सुरक्षा के नाम पे सरकार रोक लगाती है तो पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर भी इसी तरह से रोक लगावे। आज देश के अंदर पेट्रोलियम पर है, लेकिन सरकार ने कुछ पूंजीपति घरानों के साथ में गठजोड़ करके उस मूल्य को उच्चतम स्तर पर बना के रखा है। अगर किसान पूंजीपति का साथ दे, सरकार पूंजीपति का साथ देती है तो किसान का भी साथ दे। इसी प्रकार से जब उसका मौका लगे तो उसका अगर उत्पादन का अच्छा लाभ मिलता है तो विश्व के दरवाजे खोले। सिंधु बॉर्डर पर आज भी किसान 1 साल से ज्यादा हो गया बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनकी बैठे। कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बारे में क्या कहोगे? सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। कुछ चुनिंदा पूंजीपति बैठ के तय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। जब पूंजीपति ये तय करेगा तो सरकार किसानों की चिंता नहीं कर सकती है। एक बार परिचय दे दो अपना दोबारा। मेरा संजय शर्मा नाम है और मेरा खुद का व्यवसाय है। कहाँ से हो आप? कोटा से। मेरा नाम महेश शारदा है। क्या कहोगे किसानों के बारे में, ये बताइए आप। अनंत भगवान राम और कृष्ण को प्रणाम करते हुए, और अरे राम कृष्ण को छोड़ो, आप तो किसान को प्रणाम करो। हाँ, क्योंकि राम कृष्ण को तो कोई सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखिए चिल्लाते चिल्लाते कुछ नहीं हो रहा। अभी मेरी किसान नेताओं से बात हुई है, एमएसपी कुछ नहीं है, सिंचाई का कुछ नहीं है। इस मामले में बताइए आप। नाथुराम जी मिर्जा को प्रणाम करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि वो किसानों के सच्चे हितैषी थे। किसानों के लिए उन्होंने में संघर्ष करते रहे, तो मैं तो उनको नमन करता हूँ कि उसी प्रकार सब लोग। सर वो तो अपने टाइम पर शारदा साहब जो कुछ कर गए, वर्तमान में किसान की स्थिति क्या है, क्या हो रहा है, ये बताइए आप। वर्तमान में किसानों के साथ पूरा न्याय नहीं हो पा रहा है। उनको उनकी जो मेहनत है उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए। सरकार पर दबाव नहीं बना रहा आपका संगठन? सर्वोदय संगठन कहाँ बना है ना भाई? हम किसानों के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं ना। हमारा काम, हम दशरथ जी के साथ जुड़े हुए हैं सर, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। देखिए आप, सिंचाई में किसान परेशान, फसल में परेशान। अभी नहीं, परेशानी तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं ना। हम संघर्ष ये कर रहे हैं कि किसानों को जो उनका खर्चा होता है उससे ज़्यादा पैसे मिले। किसान मतलब पूरा समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि देश का विकास का रास्ता किसानों से निकलता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि स्वर्ग का रास्ता किसानों से निकलता है। एक छोटी सी कथा है जो भगवान ने नारद जी। अब बोलो। आज हम सब लोग यहाँ पर परम पूज्य नाथुराम मिर्जा जी की पुण्य स्मृति मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो शुरू से किसान दबा हुआ है। सरकार द्वारा कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं कि जो सरकार गरीब किसानों के लिए कुछ कर सके। किसानों की स्थिति दिन पे दिन घटती जा रही है। नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। किसानों को अपने कार्य का समर्थ, और किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और वो इसी भावना से कार्य कर रहा है, जबकि वो देश का अन्नदाता है। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है। सरकारों को करना चाहिए, किसानों के हित के लिए कार्य करना अरे भाई, बनाई तो सरकार आप किसानों ने है। हम सब लोगों ने, किसानों ने, हम सब लोगों ने बनाई है। सरकार बनाने का जो लक्ष्य है वो किसानों का, हम सब लोगों का, आम जनता का है। लेकिन किसानों के हित में सरकार को कार्य करना चाहिए। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के हित में जो कार्य हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा और मूल्य। नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? हाड़ौती किसान यूनियन इस कार्य के लिए पूरी कटिबद्ध है, वो कार्य करती है निश्चित रूप से। नाम बता दो एक बार अपना। राजेंद्र कुमार शारदा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
आज की इस मीटिंग के बारे में। मैं हरजिंदर सिंह केसराय पाटन से एक किसान ही हूँ। मेरा आज की मीटिंग के बारे में यही था कि आज हम आए थे जो नाथूराम मिर्धा जी की 28वीं पुण्यतिथि के ऊपर उनको श्रद्धा के फुल भेंट करने आए थे। और साथ ही हमने आज जो हमारे पुराने नेता हैं केसी त्यागी जी वो भी आए थे, उनसे भी हमने यही डिमांड रखी। डिमांड की तो हमारे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो इतनी बड़ी पावर है यहाँ की कोटा लोकसभा से। सरदार साहब एक बात दसो, ये जो जड़ी किसान यूनियन है ये केसराय पाटन शुगर मिल जड़ी बंद पड़ी है उसको की करता है? वो बंद गए हम चालू करने के लिए ही डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। बिरला जी से बात हुई क्या? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे इसको चालू करवाने के लिए। इस नाथूराम मिर्धा की श्रद्धांजलि सभा में हमारे साथ एक और किसान नेता है। क्या शुभ नाम है आपका? रामनिवास राठौर, रामनिवास राठौर जी, कहाँ से हो आप? बदाना। बदाना से है। क्या कहना है किसानों के बारे में आप बताइए, क्योंकि हमें पता लगा आप किसानों के लिए चिंतनशील हैं। किसानों के लिए जो नेताओं ने संघर्ष किया है, नाथूलाल जी मिर्धा, अभी दशरथ जी भी कर रहे हैं, और उन्हीं के संरक्षक में हम किसानों की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में जाके हमारे किसान भाइयों को समझाते हैं। एक बात है कि गवर्नमेंट किसानों की बातों को अन्यथा न लेकर के वही उनका डिसीजन ही सर्वमान्य रखती है। किसान खुश नहीं है इसका मतलब इस सरकार से? किसान खुश भी है और नाराज भी है, दोनों ही हैं। क्योंकि नहीं सर, एक बात बताओ राठौर साहब, खुश होना या नाराज होना दोनों फर्क है। नहीं, उसमें ऐसा है कि कुछ जगह तो ये भाई एमएसपी मिल गई क्या आपको? नहीं मिली ना। फिर काहे का खुश है? नहीं, फिर काहे का खुश है? एनएसपी तो क्या है कि ये योजना बड़ी आगे पहुंच वाली है, अरे तो और ये मिलना चाहिए सर। संघर्ष तो काफी समय से चल रहा है। किसान की लागत के अनुसार जो उसका मूल्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा ना। ये नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी संघर्षशील है किसान, और गवर्नमेंट को इस पर चिंतित। केंद्र सरकार भी तो 2-2 हज़ार रुपये दे रही है। अरे दे रही है, वो खाली एक वोटों का लुभावना है, एक वोटों की राजनीति है। 2000 से काम चल जाता है? क्या होगा 2000 से? कुछ भी नहीं होता है 2000। अरे खाद बीज ही इतना महंगा पड़ता है, लेकिन सिंचाई इतनी महंगी पड़ती है। मेरा एक मानना है कि किसान कुछ गलती स्वयं भी कर रहा है। जैसे कि जमीन में अनर्गल खर्चे करता है, अनर्गल उठपटांग जो है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके वो तो ठीक है सर, हो रहा है। राठौर साहब वो तो ठीक है, आपको पता है क्यों हो रहा है? हाड़ौती तो उसका वो नहीं निकल पा रहा है। हाड़ौती में किसानों का ये हाल है, यदि एक बार लहसन बोएंगे तो सारे भेड़ चाल लहसन बोएंगे, वो लहसन खराब हो जाता है। रेट 20 रुपये किलो भी नहीं रहता। और फिर अभी जैसे अभी लहसन का भाव 250 रुपये किलो है। अभी देखना आप हाड़ौती में किसान सारे लहसन बोएंगे, फिर अगले साल 10 रुपये 5 रुपये रह जाएगा। तो ये किसानों गलती नहीं है क्या? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं किसान के लिए भी कह रहा हूँ कि किसान को जागरूक होना पड़े। ऐसी फसल बोए जिससे उसको लाभ ज़्यादा मिले। और दूसरी बात, पेस्टिसाइड और ये जितने भी ये काम में ले रहे हैं ना, इनके ऊपर कंट्रोल करें। इनके ऊपर खाद है, यूरिया है, DAP है, इनके ऊपर कम से कम मात्रा में नाम बता दो एक बार अपना। और हम जैविक के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। अपने घर में जैविक खाद का उत्पाद करें, जैविक फसल बोए, और अपने लिए तो बिना खाद बीज की फसल बोए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गिरिराज गौतम है। मैं केसराय पाटन शुगर मिल किसान समन्वय समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ। जो किसान लगातार केसराय पाटन शुगर मिल के संचालन की मांग कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार दलीय राजनीति से ऊपर उठकर किसान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और किसानों के संघर्ष के दम पर आज हम इस लड़ाई को बिल्कुल जीतने के करीब हैं। आज जो इस कार्यक्रम में हमारे मध्य है, उनको आग्रह किया है कि आप केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से स्थानीय किसान प्रतिनिधियों के डेलीगेशन की मीटिंग करवाएं, ताकि वो अपनी बात उन तक रख सकें। और जहां एक और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है जो किसान के हितों में निर्णय ले रही है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी हाड़ौती की शुगर मिल भी जुड़े, ताकि यहाँ के किसानों को संबल प्रदान हो सके। सर, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर हैं बिरला जी। बिरला जी से आपने इस मामले में क्या चर्चा की है? हमारा प्रतिनिधिमंडल बिरला जी से 2 बार मिल चुका है इस विषय को लेकर, और उन्होंने कितने गैप में मिला है बताओ आप?
एक बार हमारे चुनाव के पहले बात हुई थी, हाँ। अभी 5 दिन पूर्व चुनाव के बाद अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो राज्य के जो सहकारिता मंत्री है उनके साथ किसानों की मीटिंग करवाएंगे। कब? अभी उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन का हमसे कहा है कि 10-15 दिन में मैं आपकी बात करवाता हूँ। हमारा प्रतिनिधिमंडल जब वो कोटा थे तब उनसे मिले थे तो उन्होंने उसी समय सहकारिता मंत्री जी से बात करने का मैं आश्वस्त किया था कि 10 से 15 दिन के अंदर हमारी वार्ता होगी और उनके साथ बैठकर जो भी इसमें कठिनाई आ रही है, जो रुकावट है, कुछ चीज़ें हैं उन्हें दूर किया जाएगा और उनकी पूरी मंशा है कि इस क्षेत्र के किसानों के भविष्य के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मिल का संचालन होना चाहिए। तो लगता है आपको सहकारिता विभाग यानी आपके किसानों की जो समिति है वो इस शुगर मिल को चला लेगी? निश्चित रूप से हमने पीपीपी मोड पर चलाने का प्रपोजल सरकार को दिया हुआ है। पीपीपी मोड पे जी, जिसमें बाहर के भी बाहर के भी रहे, सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो और किसान भी उसमें शामिल हो। किसान भी उसके मेम्बरान रहे। बिना किसानों की सहभागिता के मिल का संचालन होना असंभव है। मैनेजिंग कमेटी में किसान भी रहने चाहिए जो कि ईमानदारी से काम करें, क्षेत्र का भला हो। ये आपका अच्छा लगता है क्या ईमानदारी से आपको चालू हो जाएगी? देखिए, किसान जब ये फैक्ट्री चलती थी तब हम कह सकते थे कि मान लीजिए जिसने भी बेईमानी की, लेकिन इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद किसानों के पास समझ में आ चुकी है कि यही फैक्ट्री हमारी जीवनदायिनी है। अगर इसमें कोई बेईमानी होती है चलने के बाद या कोई ईमानदारी में कमी रखी जाती है तो दोबारा ऐसा सुनहरा अवसर हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए सभी किसानों ने तय किया है कि हम ईमानदारी के साथ इस फैक्ट्री को चालू करवाएंगे। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब